हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस में बदलाव के बारे में कि क्या मेंटेनेंस में बदलाव किया जा सकता है या नहीं, और कब मेंटेनेंस लेना बंद कर किया जा सकता है। इन सब पे बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर ले और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि मेंटेनेंस क्या है। तो बेसिकली जो पहले व्यूअर है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए मैं मेंटेनेंस बता देती हूँ। बट अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस जो मैंने मेंटेनेंस के ऊपर बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, मेंटेनेंस भारतीय कानून में, हमारे इंडियन लॉ में सीआरपीसी के चैप्टर 9 सेक्शन 125 के थ्रू कोर्ट, अगर कोई पति अपनी वाइफ को खर्चे नहीं दे रहा, अगर कोई पिता अपने अवयस्क बच्चे को खर्चे नहीं दे रहा, अगर कोई बूढ़े माँ बाप को कोई व्यक्ति खर्चे नहीं दे रहा, तो कोर्ट सेक्शन 125 में कहती है कि उन्हें खर्चे कोर्ट दिलवाती है। तो वो जो खर्चे दिलवाती है वो ही बेसिकली मेंटेनेंस है। इन शॉर्ट, मेंटेनेंस जो कोर्ट दिलवाती है फोर्सली, वो मेंटेनेंस है। तो फ्रेंड्स, अब है कि मेंटेनेंस अगर बंध गया है, किसी व्यक्ति को के ऊपर डाल दिया गया है कि वो 5,000, 10,000, या हमेशा कोर्ट उसकी कैपेसिटी, उसकी इनकम देखकर ही खर्चे बांधती है। तो अगर उसके खर्चे बांध दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने वाइफ को 5,000 पर मंथ देगा, तो कोर्ट उससे पर मंथ खर्चे देने की अगर बात कहती है तो बस वर्बली नहीं होता या रिटन में होता, उसे देना पड़ता है। तो ऐसे ही सर्कमस्टांसिस में लोगों के ऊपर ये फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर उसको कोर्ट ने 5,000 बांध दिए कि अब उसे हर महीने वाइफ को 5,000 देने हैं, और अगर ऐसा हुआ कि उसकी सैलरी 5,000 थी, कुछ रीजन से, किसी वजह से अब उसकी सैलरी 8,000 हो गई है, तो क्या अभी भी उसे 5,000 देने ही पड़ेंगे? तो फ्रेंड्स, ऐसी सर्कमस्टांसिस में कोर्ट आपकी सारी जो आपकी सैलरी है उसको देखते हुए, आप कोर्ट में सेक्शन 127 में अल्टरेशन इन अलाउंस कहा गया, मतलब भत्ते में परिवर्तन यानी खर्चे में परिवर्तन, इसके बारे में बात कही। तो वहां आप कोर्ट में शो करके, प्रूफ करके कि अब आपकी सैलरी 8,000 हो गई है, पहले 10,000 थी तो कोर्ट ने 5,000 बांध दिया था, आप रेगुलरली पे कर रहे थे, अब आपकी सैलरी 8,000 हो गई है, तो अब आपको कोर्ट उन सब चीजों को, प्रूफ को, अगर प्रूफ एक्चुअल में प्रूफ है तो उनको देखते हुए कोर्ट आपकी जो खर्चे हैं वो कम कर देती है। आपके खर्चे को देखते हुए, आपके खर्चे निकालने के बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है वो आपकी वाइफ को या बच्चे को आप दे रहे हैं या अपने माँ बाप को दे रहे हैं, तो आपको कोर्ट उसमें कमी करने के लिए कह सकती है, अलाउ कर देगी। अब बात आती है कि खर्चा देना कब तक आपको देना ही है। अगर आपकी वाइफ, फ्रेंड्स, अगर आपकी वाइफ नहीं कमा रही है, नहीं कमाने में समर्थ है और नहीं कभी कमा सकती है, मीन्स वो इलिटरेट है, जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतना ऐसा कोई काम रोजगार नहीं जानती जिससे वो अपने आप को अपने खर्चे निकाल सकती है, कोई काम कर सकती है, तो आप उसको लाइफ टाइम आपको खर्चा देना ही पड़ेगा। वाइफ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोनों वाइफ आती है। अगर आपने क्या कहते हैं, शादी करी हुई है या फिर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रखा है, तो आपकी जो पहली पत्नी थी उसको भी आपको खर्चा देना होगा जब तक वो शादी नहीं करती या जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो आप ये सारी चीजें प्रूफ करके कोर्ट में उसको खर्चा देना बंद कर सकते हैं, कोर्ट आपको बंद करवा सकती है। या फिर अगर उसने दूसरी शादी कर ली है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसके पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो, तो तब आपको कोर्ट बंद करवा सकती है कि हाँ, अब आप उसको खर्चा नहीं दे, बट आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो उसने अब शादी कर ली है या फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है और इतने कमा रही है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तब आपको खर्चा देना बंद करवा सकती है। जहां तक बच्चे की बात है, तो बच्चे जब तक वयस्क नहीं हो जाता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, तब तक आपको उसको खर्चा देना पड़ेगा। हाँ, जब वो वयस्क हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और जहां तक बूढ़े माँ बाप की बात है, तो बूढ़े माँ बाप के बारे में जब कोर्ट देखती है कि वो वाकई में असमर्थ है, तभी कोर्ट आपको खर्चा देना के लिए आपको मीन्स बाध्य करती है कि अब आपको अपने माँ बाप को खर्चा देना है।
तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर जब आपकी सैलरी कम हो गई है, अब आप उसको उतनी सैलरी अपने उतनी उतने खर्चे नहीं दे सकते हैं, तब कोर्ट आपको आपकी सैलरी देखते हुए, आपकी कंडीशन देखते हुए खर्चे कम करने की बात कह सकती है कि आप अपने माँ बाप को इतना, अगर आप 5,000 दे रहे थे तो आप 4,000 कर सकते हैं, 3,000 करवा सकती है कोर्ट। तो आपको कोर्ट इतनी रियायत कर सकती है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गए हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे